हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो इसमें मैंने आपको वीडियो के जो 3 वीडियो, उन तीनों वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से एक बुक है जो कि मंगल ग्रह के लोगों के द्वारा जो आक्रमण पृथ्वी पे किया जा रहा था, उस आक्रमण को वो रोक देती है। और किस प्रकार से यहाँ पे एक बुक की जो इम्पोर्टेंस है वो दिखाई गई है कि पुस्तक है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और थिंक टैंक जो कि क्या है, मार्स का जो मंगल ग्रह है वहां का सम्राट हम बोल सकते हैं थिंक टैंक को, जिसका कि सर कैसा है, बैलून के जैसा बड़ा है, जो अपने आप को मतलब एकदम घमंडी शो कर रहा है। वो सोचता है कि मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ और मैं माइटी हूँ, ग्रेट हूँ, और मैं क्या हूँ, मतलब मेरे से ऊपर कोई नहीं है, जो कुछ भी हूँ वो मैं हूँ। इस टाइप से थिंक टैंक अपने को शो करता है। इसका एक अप्रेंटिस है नूडल, जो कि इंटेलिजेंट ज्यादा क्या है, नूडल है, ज्यादा अच्छी बात करता है, ज्यादा मतलब अपना घमंड भी शो नहीं करता और वो अच्छी बातें करता है, जो इम्पोर्टेंट होती है उन्हीं बातों को वो बोलता है, ज्यादा नॉलेज भी उसके पास में है। इसके अलावा ओमेगा, आयोटा और ऊप 3 ये करेक्टर है जो भी मार्स से ही रिलेटेड हैं। तो इनको थिंक टैंक है वो अर्थ पे भेजता है कि जाओ तुम अर्थ की जो सिचुएशन है वो देख के आओ कि अर्थ पे लोग है वो कैसे हैं, उनकी बुद्धिमत्ता कैसी है, किस टाइप का अर्थ है। तो वो सब जो चीज देखने के लिए वो अर्थ पे ओमेगा, आयोटा और ऊप को भेजता है। और जब वो बुक्स को लेते हैं, बुक्स को जब वो सैंडविच समझते हैं, तो जो विचार है वो सारे नूडल ही बता रहा है कि ये सैंडविच नहीं है, ये कम्युनिकेशन किया जाता है, इनको देख करके कम्युनिकेशन होता है। अब वो बोलता है कि इसको देख के इससे कम्युनिकेशन करो, थिंक टैंक बोलता है ऐसा। तो अब वो देखते हैं तो उनको कुछ पता ही नहीं चलता। तब नूडल क्या बोलता है कि हमने हमारा जो मतलब जो हमारे लोग हैं उनकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, उनकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए हमने, हमारा जो केमिकल डिपार्टमेंट है उसने कुछ टेबलेट्स उनको दिए थे। मतलब वो चीज याद दिला रहा है कि उनके पास में कुछ कैप्सूल वगैरह, कुछ टेबलेट वगैरह, कुछ विटामिन की गोलियां हैं उनके पास में, तो वो विटामिन ले ले और उनसे उनको पता चल जाएगा कि इन बुक्स में क्या लिखा हुआ है, उनकी इंटेलिजेंस है वो बढ़ जाएगी। अब थिंक टैंक बोलता है उनको, ओमेगा, आयोटा, ऊप इनसे बात करते हुए कि स्टॉप, रुको। मतलब वो बोलता है ना कि पहले इनसे कम्युनिकेशन करो बुक से, तो अब वो बोलता है कि रुको, क्योंकि नूडल ने उसको आइडिया दिया है। अब बोलता है ए थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी। देखो अपना ही वो बता रहा है कि मेरे पास ये आइडिया आते हैं कि थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस, कि एक शानदार, एक जो ब्रिलियंस मतलब एकदम बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण एक जो शानदार विचार है, थॉट है, वो हैज कम टू मी, वो मुझे आया है। कि बहुत शानदार विचार, बहुत ही बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण शानदार विचार है वो मुझे आया है। स्पेस पीपल, आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। कि स्पेस पीपल, कि अरे कि स्पेस पीपल, अंतरिक्ष में गए हुए लोगों, अवर केमिकल डिपार्टमेंट, की हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने, हमारे रसायन विभाग ने, कि आपकी इंटेलिजेंस को, बुद्धि को बढ़ाने के लिए तुम्हें विटामिन दिए थे, विटामिन है वो दिए गए थे। किस चीज के लिए, इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, तुम्हारी जो बुद्धि है उसको बढ़ाने के लिए, बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए विटामिन है वो हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने तुम्हें दिए थे, तुम्हें दिए हैं। टेक देम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच। कि टेक देम इमीडिएटली, कि तुरंत ही, टेक देम उन्हें लो, मतलब जल्दी से तुम तुरंत ही उन विटामिन को लो, एंड देन और फिर वॉच द सैंडविच, फिर इस सैंडविच को देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। कि द मीनिंग ऑफ द कोड, कि इस कोड का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, विल स्लोली अनफोल्ड, कि वो धीरे धीरे अनफोल्ड हो जाएगा, खुल जाएगा, बिफोर यू, तुम्हारे सामने। कि इस कोड का मीनिंग, इस कोड का अर्थ है वो धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुल जाएगा, तुम्हारे सामने आ जाएगा, इस कोड का क्या अर्थ है, इसलिए तुम उन विटामिन को पहले ले। अब ओमेगा है वो बोलती है कि इट शैल बी डन सर, कि सर ऐसा ही होगा श्रीमान जी, इट शैल बी डन, ये काम किया जाएगा। रिमूव विटामिन, तो ये बोलता है कि रिमूव विटामिन मतलब अपने विटामिन को रिमूव करो, बाहर निकालो। क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम बॉक्स ऑन देयर बेल्ट, कि अपने बेल्ट के अंदर जो बॉक्स है, जो मतलब उन्होंने बेल्ट लगा रखे हैं, उस बेल्ट के अंदर जो बॉक्स है उनमें से विटामिन को लेते हुए, क्रू मतलब जो कर्मी दल है, तो जो कर्मी दल है वो अपने बेल्ट के अंदर जो बॉक्स है उनसे विटामिन को लेते हुए, प्रेजेंट विटामिन, की विटामिन को प्रेजेंट करो, विटामिन को प्रस्तुत करो। दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, कि दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम, कि उनके सामने जो विटामिन है, जो मतलब विटामिन की जो गोलियां हैं वो स्टिफली यानी एकदम रुखेपन के साथ में वो उनको होल्ड करते हैं, उनको पकड़ते हैं।
स्वेलो विटामिन, और वो विटामिन को स्वेलो मतलब निगल लो, ऐसा उनको बोला जाता है। जो ओमेगा है वो बोलते हैं स्वेलो विटामिन, कि अब विटामिन को निगल लो। दे पॉप द विटामिन इनटू देयर माउथ एंड गल्प simultaneously they pop the vitamins into their mouths, कि दे पॉप मतलब वो निगल लेते हैं, डाल लेते हैं द विटामिन, विटामिन को इनटू देयर माउथ, कि अपने माउथ के अंदर, अपने मुंह के अंदर वो विटामिनों को डाल लेते हैं। एंड गल्प, गल्प होता है निगल जाना, उनको निगलते हैं। सिमिल्टेनियसली, सिमिल्टेनियसली मतलब साथ साथ में, वो जो तीनों जने हैं वो तीनों साथ साथ उसको गल्प यानी निगल लेते हैं, गिटक लेते हैं। किसको? विटामिन को। दे ओपन देयर आईज वाइड, देयर हेड शेक एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, कि दे ओपन देयर आईज वाइड, वो अपनी आईज को, अपनी आंखों को एकदम वाइड करके खोलते हैं, मतलब पूरी आंखें फाड़ करके वो उसको खोलते हैं। देयर हेड शेक, उनके जो हेड्स है, उनके जो सर है वो शेक, शेक मतलब हिलते हैं, वो चकराने लग जाते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, एंड दे पुट, और वे क्या करते हैं? पुट मतलब लगा लेते हैं, देयर हैंड्स अपने हाथों को, टू देयर फोरहेड्स, कि अपने जो फोरहेड है, अपने जो माथे हैं, फोरहेड होता है माथा, तो माथे के ऊपर वो अपने हाथों को लगा लेते हैं, क्योंकि उनका सर है वो चकराने लग जाता है। विटामिन उन्होंने ले लिया, अब उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो बढ़ रही है, तो बुद्धिमत्ता बढ़ना है, वो दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? वो अपना जो हाथ है वो सर के ऊपर लगा रहे हैं, माथे के ऊपर लगा रहे हैं। अब थिंक टैंक बोलता है कि एक्सीलेंट, कि बहुत ही अच्छा। नाउ अब डेस्फर दैट कोड, कि उस कोड को, उस जो कोड दिए हुए हैं उन बुक्स के अंदर, उसको क्या करो? उसको डेसिफर करो, उसको समझो तुम, कि एक्शन लो बहुत अच्छा। अब तुम उस कोड को डेसिफर करो, उनको उस कोड को तुम समझो। अब ऑल, ऑल कौन? ओमेगा, आयोटा और ओप, ये तीनों है वो क्या बोलते हैं? कि इट शैल बी डन सर, कि श्रीमान जी इट शैल बी डन, ऐसा किया जाएगा। दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, दे फ्राउन ओवर द बुक, कि वो बुक के ऊपर, पुस्तक को वो फ्राउन ओवर मतलब ऐसे एकदम, फ्राउन मतलब एकदम तन करके, बोहों को तान करके, अपने जो मतलब माथे पे सलवटे डाल करके बुक्स को देखते हैं। टर्निंग पेजेस, पेज को पलटते हैं, तो पेज पलटते हुए बुक्स को एकदम फ्राउन वे में वो देखते हैं, ऐसे तन करके वो देखते हैं। अब ओमेगा, ब्राइटली एकदम तेज से प्रसन्नता के साथ में, अरे। अब आयोटा, ब्राइटली, वो भी प्रसन्नता के साथ में, ओहो। अब ऊप मतलब ओमेगा आयोटा ने तो पुस्तक पढ़ ली, अब ऊप बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर मतलब बहुत तेज तेज हंसते हुए, हा 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 हा। अब थिंक टैंक बोलता है व्हाट डज इट से, कि ये क्या कहता है? ये जो कोड है, ये कोड क्या कहता है? टेल मी दिस इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब तुरंत ही। टेल मी दिस, मुझे ये बताओ कि ये कोड है वो क्या कह रहा है, मुझे तुरंत बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ओमेगा ट्रांसक्राइब करो इसको, मतलब बोलो तुम इसका मतलब रूपांतरण करो। ओमेगा बोलती है यस सर, हाँ श्रीमान जी। सी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, वो बहुत ही सीरियसनेस के साथ में, बहुत ही गंभीरता के साथ में सी रीड्स मतलब वो पढ़ती है, वो जो बुक है उस बुक को वो पढ़ती है। क्या पढ़ती है? देखो, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो। तो मिस्ट्रेस मैरी, देखो बच्चों की, देखो ये एक राइमिंग बुक है, कविता है बच्चों के लिए। तो देखो क्या बोला है? मिस्ट्रेस मैरी की मालकिन मैरी, क्वाइट कॉन्ट्रेरी की बिल्कुल ही कॉन्ट्रेरी है, बिल्कुल ही विपरीत है, उल्टी है। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, कि तुम्हारा जो गार्डन है, बगीचा है, वो किस प्रकार ग्रो करता है, कैसे उगता है? विद कोकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन एरो, कि विद कोकल शेल, गार्डन कैसे उगता है? कि विद कोकल शेल एंड सिल्वर बेल्स, चांदी की घंटियां, और जो कोकल शेल मतलब जो शंख है, तो उन शंख और जो चांदी की घंटियां हैं, उन घंटियों के साथ में तुम्हारा गार्डन उगता है। एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन एरो, और पूरी रो में, रो यानी पंक्ति जो है उसमें प्रीटी मेड्स है, सुंदर नौकरानियों के साथ में आपका गार्डन उगता है। तो कभी गार्डन में कभी नौकरानी उगी है, कभी गार्डन में सिल्वर बेल, चांदी की घंटियां उगी है। तो ये मतलब बच्चों की एक कविता है, कविता के अंदर इस टाइप की चीजें हैं वो लिख दी जाती है। तो देखो, मालकिन मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी की, एकदम ये कॉन्ट्रेरी है, बिल्कुल ही उल्टी है। किस प्रकार से उसका गार्डन है वो उगता है? शंख और चांदी की घंटियों के साथ में, और एक पंक्ति में सुंदर नौकरानियों के साथ, मतलब ऐसे गार्डन है वो उगता है। अब ऊप, ऊप क्या करता है? हंसता है। पहले भी हंस रहा है, अभी भी देखो हाँ हंस रहा है। इमेजिन दैट, की इमेजिन करो, कल्पना तो करो। प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन, की प्रीटी मेड सुंदर नौकरानियां, ग्रोइंग उगती हुई इन ए गार्डन, गार्डन में सुंदर नौकरानी उगती हुई, आप कल्पना तो करो मतलब किस प्रकार का सीन है वो यहाँ पे होगा। मतलब उसको हंसी आ रही है कि कैसी ये चीज लिखी हुई है, कैसे ये जो कोड है। अब थिंक टैंक देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे अपनी बुद्धि दिखा रहा है। अलार्म, एकदम चौंक करके स्टॉप की रुको,
दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी, की ये लेविटी मतलब हल्के में लेने का समय नहीं है, किसी भी बात को एकदम लेविटी यानी हल्के में लेने की चीज नहीं है ये चीज। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, कि डोंट यू रियलाइज, क्या तुम रियलाइज नहीं करते, क्या तुम महसूस नहीं हो रहा द सीरियसनेस गंभीरता ऑफ दिस डिस्कवरी की, क्या तुम्हें इस डिस्कवरी की, इस खोज की गंभीरता को क्या तुम रियलाइज नहीं कर रहे, क्या तुम इसको महसूस नहीं करते हो। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, कि द अर्थलिंग्स, कि जो अर्थलिंग्स हैं, जो पृथ्वी पे रहने वाले जो लोग हैं, हैव डिस्कवर्ड, वो डिस्कवर कर चुके हैं, वो खोज चुके हैं, हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर को और जो माइनिंग है, माइनिंग मतलब जो खान का जो कार्य है, खनन संबंधी जो कार्य है, तो कृषि और खान को, खनन के कार्य को कंबाइन कैसे किया जाए, उनको किस प्रकार जोड़ा जाए, इसको डिस्कवर है वो अर्थलिंग्स ने कर लिया है। हमारे देखो पृथ्वी की इसमें प्रशंसा की जा रही है, पृथ्वी पे रहने वाले लोगों की, कि उन्होंने कृषि और माइनिंग दोनों कामों को जोड़ करके करना इन्होंने सीख लिया। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर, कि दे कैन एक्चुअली ग्रो, कि वो एक्चुअली मतलब वास्तव में वो ग्रो कर सकते हैं, वो उगा सकते हैं क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स, की जो दुर्लभ मेटल है, दुर्लभ जो धातु है उनको, सच एज सिल्वर, कि सिल्वर जैसे मतलब चांदी के जैसी जो दुर्लभ जो धातु है उनको भी वो उगा सकते हैं वास्तव में। तो देखो चांदी है वो भी खनन के द्वारा चांदी हमारे निकल रही है, खेती तो नहीं होती बट निकल तो रही है, शंख भी निकल रहे हैं, और ये जो सिल्वर है वो भी हमारे निकलता है जमीन के अंदर से। तो ये बोल रहा है कि वास्तव में वो ये जो दुर्लभ धातुएं हैं, चांदी के समान दुर्लभ धातुएं, उनको वो ग्रो कर सकते हैं, इनको वो उगा सकते हैं। एंड कोकल शेल, और कोकल शेल को भी उगा सकते हैं, शंख भी उगा सकते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव टू, कि वो जो हाई एक्सप्लोजिव है मतलब जो बड़े जो तीव्र जो एक्सप्लोजिव मतलब जो विस्फोटक है, एटम बम वगैरह, तो जो ये जो बड़े बड़े जो एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक है, उनको भी वो ग्रो कर सकते हैं, उनको भी उगा सकते हैं। उगाने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, उनका इन्वेंशन हो सकता है, आविष्कार तो हम लोगों ने कर ही लिया है अर्थलिंग्स ने। तो ये चीज यहाँ पे थिंक टैंक बोलता है। अब वो बोल रहा है नूडल से कि नूडल कॉन्टेक्ट अवर इन्वेंशन फ्लीट, की नूडल, अब वो नूडल को बोलता है कि कॉन्टेक्ट करो, संपर्क स्थापित करो, अवर इन्वेंशन मतलब जो आक्रमण कर रहा था वो फ्लीट यानी जो जहाजी बेड़ा है, कि हमारे आक्रमण करने वाले उस जहाजी बेड़े से कांटेक्ट करो, उससे संपर्क स्थापित करो। वो हाई एक्सप्लोसिव भी उगा सकते हैं। अब उसको डर लगने लग गया ये 4 लाइन से, जो कि सिर्फ पोएम की लाइन है। ये सच भी है कि हमारे जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं उन्होंने एक्सप्लोजिव को भी इन्वेंशन कर लिया है, वो सिल्वर भी निकालते हैं, शेल्स भी, कोकल शेल है उनको भी निकालते हैं। बट वो तो राइमिंग लाइन थी बच्चों की कविता की। अब नूडल बोलता है कि दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ, सर, कि दे आर रेडी टू गो डाउन, कि वो नीचे जाने के लिए तैयार हैं, एंड टेक ओवर अर्थ, और अर्थ को अपने टेक ओवर मतलब अधिकार में लेने के लिए और नीचे जाने के लिए वो तैयार हैं सर श्रीमान जी, मतलब वो तो बस वेट कर रहे हैं कि आप ऑर्डर दो और वो बाकी चीज के लिए तैयार हैं। अब थिंक टैंक बोलता है कि टेल देम टू होल्ड, कि उनको होल्ड करने के लिए, उनको रुकने के लिए, टेल देम उनको कहो, टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ, टेल देम उनको कहो कि न्यू इन्फॉर्मेशन, जो नई इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो हैज कम आ चुकी है टू अस हमारे पास अबाउट अर्थ, कि पृथ्वी के बारे में जो नई इन्फॉर्मेशन है वो आ चुकी है, ऐसा उनको बोलो। आयोटा ट्रांसक्राइब, कि आयोटा तुम ट्रांसक्राइब करो, तुम और आगे पढ़कर समझाओ। अब आयोटा यस रीड, कि हाँ सर श्रीमान जी वो पढ़ती है। सी रीड्स वेरी ग्रेवली, ग्रेवली यानी गंभीरता के साथ में वो पढ़ती है। कि हे डिडल डिडल द कैट एंड द फीडल, द काउ जम्प ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पॉट एंड द डिश रन अवे विद द स्पून। तो देखो ये भी बच्चों की पोइम है कि हे डिडल डिडल, कि अरे डिडल डिडल धोखा ही धोखा है, डिडल मतलब धोखा होता है, कि अरे धोखा ही धोखा है। द केट एंड द फीडल, कि केट यानी बिल्ली और जो फीडल यानी जो बेईमानी है, कि बिल्ली और जो बेईमानी है वो मतलब व्यर्थ का ही काम है, बिल्ली और बेईमानी का काम है, वो फालतू का काम है, सब जगह धोखा ही धोखा है। द काउ जम्प्ड ओवर द मून, की जो काउ है, जो गाय है, वो जम्प्ड यानी उछली, ओवर द मून, की वो मून के ऊपर उछली, चंद्रमा के ऊपर गाय उछली। द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पोर्ट, और इस स्पोर्ट को देख करके मतलब ऐसा खेल देख करके जो छोटा डॉग है, कुत्ता है, वो उसको देख करके हंसा। गाय है वो तो चंद्रमा पे उछली, और कुत्ता है वो उसको देख करके, इस खेल को देख करके वो हंसा। एंड द डिश, और जो डिश मतलब जो प्लेट है वो स्पून को लेकर भाग गई, चम्मच को लेकर के जो प्लेट है वो भाग गई। तो बच्चों की ये देखो राइमिंग लाइन है बच्चों के लिए, बच्चों को सिखाई जाती है स्कूल में, तो उसको पढ़ रहा है और उसको वो ट्रांसक्राइब कर रही है आयोटा। अब ऊप है वो वापस से लाफिंग हंसते हुए
कि द डिश रैन अवे विद द स्पून, कि जो डिश है, जो प्लेट है, वो स्पून को लेकर के भाग गई। अब ओप तो इस बात पे हंसता है क्योंकि हंसने वाली बात है, तो ओप उसको देख के हंसता है। लेकिन थिंक टैंक है, इसमें भी अपना माइंड लगा रहा है। सीज लाफ्टर, सीज यानी बंद करो, लाफ्टर यानी हंसना, कि हंसना बंद करो। डेसिस्ट, डेसिस्ट मतलब रुको, हंसना बंद करो, रुको। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, कि ये और भी ज्यादा अलार्मिंग है, और भी ज्यादा मतलब खतरे की बात है, चेतावनी से भरी बात है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। देखो ये यहाँ पे जो समझ रहा है वो बात भी सही है, थिंक टैंक जो समझ रहा है ना वो चीज सही है। देखो क्या बोलता है वो, कि द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, कि सिविलाइजेशन मतलब जो सभ्यता का जो हाई लेवल है, कि पृथ्वी के जो लोग हैं, जो अर्थलिंग्स है, वो सभ्यता के एक हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं, एक उच्च स्तर पर, सभ्यता के एक उच्च स्तर पर वो पहुंच गए हैं, जो पृथ्वीवासी है। तो सही बात है, हम पहुंच गए हैं। डिडंट यू हियर, कि क्या तुमने नहीं सुना। दे हैव टोल्ड देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स। तो सही बात है, देखो दे हैव टोल्ड, वो सिखा चुके हैं, देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल, कि अपने जो डोमेस्टिकेटेड मतलब जो घरेलू जो एनिमल है, कि अपने जो घरेलू जो एनिमल है, जो जानवर है, उनको म्यूजिकल कल्चर मतलब संगीत की संस्कृति, और जो स्पेस टेक्निक है, अंतरिक्ष की जो तकनीकें हैं, वो उन्होंने सिखा दी है। दे हैव टोल्ड देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक, कि वो अपने घरेलू जानवरों को संगीत की संस्कृति और स्पेस की, अंतरिक्ष की जो तकनीकें हैं, वो उन्होंने सिखा दी है। इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, कि इवन यहाँ तक कि उनके जो डॉग्स हैं, उनके जो कुत्ते हैं, वो भी सेंस ऑफ ह्यूमर जानते हैं, हंसी मजाक करना जानते हैं। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियन ऑफ काउज, कि वाई एट दिस वेरी मोमेंट, कि क्यों नहीं इसी क्षण, दे में भी हो सकता है कि वो लॉन्च कर रहे हो, मतलब वो आरंभ कर रहे हो, एन इंटरप्लेनेटरी, इंटरप्लेनेटरी मतलब दूसरे प्लेनेट पे, जो दूसरा जो ग्रह है उनके ऊपर, अटैक आक्रमण ऑफ द मिलियंस ऑफ काउ, कि करोड़ों गायों के साथ में, लाखों गायों के साथ में हो सकता है कि वो इसी क्षण वो इंटरप्लेनेटरी जो अटैक है उसको लॉन्च कर रहे हो, एक अंतर्ग्रहीय जो आक्रमण है वो आरंभ कर रहे हो, ये हो सकता है। मतलब जैसे आया ना कि जो गाय है वो उसने चंद्रमा पे छलांग लगा दिया, जंप कर दिया, तो हो सकता है कि क्यों एट दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण दे में भी लॉन्चिंग, वो लॉन्च कर रहे हो सकते हैं, लाखों करोड़ों गायों के साथ में अंतर्ग्रहीय आक्रमण को वो लॉन्च कर रहे हो सकता है। ये भी चीज जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि ये तो चीज पॉसिबल है, ये चीज तो हमने करी ली स्पेस टेक्निक के लिए, और जो म्यूजिकल कल्चर है उसके लिए हमने डोमेस्टिक एनिमल को सिखा दिया, क्योंकि सबसे पहले स्पेस पे भी आजकल जो एनिमल्स है उनको भेजा जाने लग गया। डॉग्स होते ही हैं, डॉग्स तो आजकल प्राय सभी घर में देखने के लिए मिल जाते हैं, और उनमें जैसे मतलब उनमें इंटेलिजेंस भी है, उनको सिखा दी जाती है हर एक चीज, और वो सीखते भी हैं। तो नोटिफाई द इन्वेंशन फ्लीट, अब वो वापस से बोलता है कि नोटिफाई मतलब नोटिफाई करो जो हमारा जो इन्वेंशन फ्लीट है, जो आक्रमण करने वाला जो जहाजी बेड़ा है उसको नोटिफाई करो, उसको सूचित करो, सूचना दो। नो इन्वेंशन टुडे ऊप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, कि नो इन्वेंशन, कि कोई इन्वेंशन नहीं होगा, कोई आक्रमण नहीं होगा टुडे ऊप, की आज कोई आक्रमण नहीं, आज हम उन पे कोई अर्थलिंक्स पे आक्रमण नहीं करेंगे, आज के लिए पोस्टपोन किया है, पहले तो एक बार रोका था, अब आज के लिए जो बिफोर लंच जो आक्रमण होने वाला था, तो आज के लिए उस इन्वेंशन को, उस आक्रमण को रोक दिया। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, कि अब नेक्स्ट कोड को तुम ट्रांसक्राइब करो, अगला कोड है वो बताओ। अब देखो अगला कोड है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो बोलता है कि यस सर, हाँ सर श्रीमान जी, रीडिंग पढ़ते हुए, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड ए ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन, कि हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल, कि जो हम्प्टी डम्प्टी है वो दीवार के ऊपर बैठा है, हम्प्टी डम्प्टी है वो हैड ए ग्रेट फॉल, कि वो फॉल मतलब गिरना, तो वो बहुत जोर से गिर पड़ा। पहले तो हम्प्टी डम्प्टी है वो दीवार पे बैठा है, उसके बाद में क्या है कि जो हम्प्टी डम्प्टी है वो बहुत जोर से गिर गया, ग्रेट फॉल। ऑल द किंग्स हॉर्सेस, कि राजा के सभी घोड़े, और जो ऑल द किंग्स मैन, और राजा के जो सभी आदमी हैं, सभी आदमी और घोड़े हैं, वो कैन नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन, कि वो सब मिलकर भी दोबारा से जो हम्प्टी डम्प्टी है उसको सब मिलकर भी अगेन पुट नहीं कर पाए, दोबारा से उसको पुट नहीं कर पाए, दीवार पे नहीं बिठा पाए। मतलब कि उन्होंने जो मतलब जो हम्प्टी डम्प्टी जो दीवार पे बैठा हुआ था, उस हम्प्टी डम्प्टी है वो दीवार पे बैठा, फिर वो जोर से गिर गया, लेकिन गिरने के बाद में भी क्या हुआ, जो राजा के सभी जो आदमी हैं और राजा के जो सभी घोड़े हैं वो सब मिलकर भी
उस हम्प्टी डम्प्टी को वापस से दीवार पे नहीं बिठा पाए। ये चीज है वो इस जो बच्चों की जो राइमिंग पोएम है उसमें बताई गई है। अब देखो क्या बताया है कि ओ लुक सर, कि अरे देखो सर श्रीमान जी, हेयर्स ए पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी, कि यहाँ पे हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर भी है, हम्प्टी डम्प्टी का चित्र भी है। वाई सर ही लुक्स लाइक, कि क्यों सर श्रीमान जी, ही लुक्स लाइक कि ये दिखता है, ये मतलब दिख रहा है, किसके जैसा दिखता है, टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टुवर्ड थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। अब वो क्या करता है, टर्न्स मतलब टर्न करता है, ऊप कर रहा है, यहाँ पे ऊप है वही पढ़ रहा है यहाँ पे, और ऊप है वो टर्न करता है लार्ज पिक्चर, बड़ी पिक्चर को, हम्प्टी डम्प्टी की जो बड़ी पिक्चर उसको टुवर्ड्स थिंक टैंक की तरफ, और द ऑडियंस जो स्टेज पे जो ऑडियंस बैठी है, दर्शक बैठे हैं उनकी तरफ। तो अब वो हम्प्टी डम्प्टी की जो बड़ी सी जो पिक्चर है उसको थिंक टैंक की ओर और ऑडियंस की तरफ वो टर्न करता है, उनको घुमाता है। और वो पिक्चर किसके जैसी है, थिंक टैंक के जैसी है। अब देखो, थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाते हुए, एंड होल्डिंग हिज हेड और अपने सर को पकड़ते हुए, इट्स मी ये तो मैं हूँ, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, की ये तो मेरा महान और बड़ा बैलून जैसा ब्रेन है, दिमाग है। तो ये कोई थिंक टैंक की फोटो थोड़ी थी, वो तो ऐसे बच्चों के लिए ऐसी अजीब अजीब से चित्र बनाते हैं। आप सबको पता है कि अजीब से ऐसे बच्चों को दिखाने के लिए, उनको थोड़ा क्यूरियस बनाने के लिए, उनको सिखाने के लिए इस टाइप की चीजें की जाती हैं। तो हो सकता है वो बैलून हो, तो वो बोल रहा है कि मेरा तो ये तो बड़ा शक्तिशाली बैलून जैसा मेरा मस्तिष्क है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी एंड दे आर आफ्टर मी, कि द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, कि जो अर्थलिंग्स है, जो पृथ्वी पे रहने वाले जो लोग हैं वो मुझे देख चुके हैं, एंड दे आर आफ्टर मी और वो मेरे पीछे लगे हुए हैं। हैड ए ग्रेट फॉल, कि ये जो ग्रेट फॉल है, जोर से गिर गया है, इसका मतलब यही चीज है। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, कि दैट मीन्स उसका अर्थ क्या है कि हैड ए ग्रेट फॉल मतलब वो जोर से गिर पड़ा। दैट मीन्स उसका अर्थ है कि दे प्लान टू कैप्चर मतलब पकड़ना, मार्स सेंट्रल कंट्रोल, कि वो मार्स का, मंगल ग्रह का जो सेंट्रल कंट्रोल है, जो केंद्रीय नियंत्रण है उसको, एंड मी और मुझे कैप्चर करने के लिए, मुझे पकड़ने का प्लान है वो बना रहे हैं, वो योजना बना रहे हैं। मार्स सेंट्रल कंट्रोल और मुझे पकड़ने की योजना है वो बना रहे हैं। इट्स एन इन्वेंशन ऑफ मार्स, ये क्या है, ये एक इन्वेंशन है, आक्रमण है ऑफ मार्स की, मार्स के ऊपर मंगल ग्रह पर आक्रमण है। नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, कि नूडल, अब वो नूडल को ऑर्डर देता है कि मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल मतलब एक अंतरिक्ष यान है वो मेरे लिए प्रिपेयर करो, तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, कि बिना डिले किए, बिना देर किए मुझे एस्केप मतलब बचना होगा, मतलब मुझे यहाँ बच करके जाना है, बिना लेट किए हुए, बिना कोई डिले किए हुए। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, कि स्पेस पीपल अंतरिक्ष में गए हुए लोगों, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, कि तुरंत ही तुम्हें अर्थ को छोड़ना होगा, पृथ्वी को तुम्हें छोड़ना होगा। बट लेकिन बी श्योर हो जाना, निश्चित हो जाना, टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, के अपने विजिट के सभी जो ट्रेसेस हैं, चिन्ह हैं, उनको रिमूव करना, उनको हटा अवश्य देना। द अर्थलिंग मस्ट नॉट नो, कि जो अर्थलिंग्स है, जो पृथ्वी पे रहने वाले लोग हैं, वो मस्ट नॉट नो, कि उनको पता न चले, क्या चीज पता न चले, कि हम वहां पे आए हैं, इस चीज के बारे में उनको पता नहीं चले। कि मस्ट नॉट नो दैट आई नो, कि उनको पता नहीं चले कि आई नो मैं जान गया हूँ, कि उनके बारे में, उनकी मतलब जो आक्रमण है उसके बारे में मैं जान गया हूँ, ऐसी चीज उनको अर्थलिंग्स को पता नहीं चले, पृथ्वी पे रहने वाले लोगों को पता नहीं चले। अब ओमेगा आयोटा ऊप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्वेज, तो उनको बताया ना कि सारे जो ट्रेसेज हैं वो सारे मिट जाने चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अपने चिन्ह मत छोड़ना। तो अब जो बुक्स उन्होंने ली थी, अब जो ओमेगा आयोटा और जो ऊप है वो रश अबाउट वो दौड़ते हैं, इधर उधर भागते हैं। पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्वेज, और शेल्वेज में मतलब अलमारी के अंदर वापस से जो पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, उनको वो रखते हैं। अब नूडल बोलता है वेयर शैल वी गो सर, कि हम कहाँ जाएंगे सर श्रीमान जी। अब थिंक टैंक बोलता है 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, कि मार्स से 100 मिलियन मील दूर, 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ मील दूर, 100 मिलियन मतलब होता है 10 करोड़, तो 100 मिलियन दूर मार्स से, मंगल ग्रह से 100 मिलियन दूर हम 100 मिलियन मील दूर हम जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेंशन फ्लीट टू एवेक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, कि ऑर्डर द इन्वेंशन फ्लीट, कि जो आक्रमण करने वाला जो जहाजी बेड़ा है, उस जहाजी बेड़े को, ये जो संपूर्ण जो प्लेनेट है ऑफ मार्स की, मंगल ग्रह का जो संपूर्ण जो मंगल ग्रह है उसको एवेक्यूएट मतलब खाली करना,
खाली करने का ऑर्डर है वो 2 आदेश दे दो। तो ये बता रहा है कि ऑर्डर द इन्वेंशन फ्लीट टू एवेक्यूएट होता है खाली करना, द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, कि आक्रमण करने वाले जहाजी बेड़े को संपूर्ण जो मंगल ग्रह है उसको खाली करने के आदेश दे दो। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी एंड अल्फा सेंचुरी ए 100 मील अवे, कि वी आर हेडिंग मतलब हम बढ़ रहे हैं, हम आगे जाते हैं। कहाँ पे? मतलब वो जहाँ पे जा रहे हैं जो 100 मिलियन मील दूर जो वहां पे जा रहे हैं वो क्या है? एक अल्फा सेंचुरी की ओर जा रहे हैं। वो अल्फा सेंचुरी एक जगह है। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, की हम अल्फा सेंचुरी की ओर बढ़ रहे हैं। 100 मिलियन माइल अवे, जो कि क्या है? 100 मिलियन मील दूर अल्फा सेंचुरी की तरफ हम हीड कर रहे हैं, उनकी तरफ हम जा रहे हैं। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हैव्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टन क्लोजेस। तो ये जो सारी घटना है वो स्टेज पे यहाँ दिखा दी जाती है। ओमेगा आयोटा एंड ऊप, तो जो ओमेगा आयोटा और जो ऊप है वो रन ऑफ राइट, वो दाईं ओर दौड़ते हैं। एज नूडल हेल्प्स, और जबकि नूडल है वो हेल्प मतलब सहायता करता है थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट, थिंक टैंक को बाईं ओर जाने में, बाईं ओर भागने में वो नूडल है वो उसकी हेल्प करता है, सहायता करता है। एंड द कर्टन क्लोजेस, और जो कर्टन है पर्दा है वो गिर जाता है। मतलब अब वो दाईं ओर भाग जाते हैं और थिंक टैंक है वो बाईं ओर भाग जाता है। और यहाँ पे जो बुक्स है उसने मार्स का जो आक्रमण पृथ्वी पे होने वाला था उससे पृथ्वी को बचा लिया। ये जो स्टोरी है वो यहाँ पे बता दी गई है। अब हिस्टोरियन वापस आती है, वो दिखा रही थी ना हमें सारी चीजें पर स्टेज के ऊपर। तो अब हिस्टोरियन पे स्पॉटलाइट आती है। तो स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, तो राइट साइड दाईं ओर हिस्टोरियन के ऊपर वापस से जो स्पॉटलाइट है वो गिरती है। अब हिस्टोरियन का डायलॉग आता है चकिंग, चकिंग मतलब एकदम दबी हंसी, धीरे से हंसते हुए। एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेंशन। कैन दैट्स, और इस प्रकार से वन डस्टी ओल्ड बुक की, एक डस्टी यानी धूल भरी एक पुरानी बुक, किसकी? नर्सरी राइम की, नर्सरी क्लास की, छोटे बच्चों की जो राइम्स की जो एक पुरानी धूल भरी किताब है, उसने मार्शियन इन्वेंशन से, मंगल ग्रह के आक्रमण से पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को बचा लिया, सेव कर लिया। As you all know, in the 25th century, 500 years after all this happened, we Earthlings resumed contact with Mars and we even became very friendly with the Martians. तो देखो, as you all know, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जैसे कि आप सब जानते हैं इन द 25th century, कि 25th century में 25वीं शताब्दी के अंदर 500 years after, की 500 मतलब 500 वर्षों के बाद में, 25वीं शताब्दी के अंदर 500 वर्षों के बाद में all this happened, कि ये सारी चीज है वो हैपन हुई थी, सारी चीज है वो घटित हुई। We Earthlings resume contact with Mars, कि हम जो अर्थलिंग्स हैं, हम जो पृथ्वी पे रहने वाले जो लोग हैं, हमने क्या किया था? मार्स के साथ में, मंगल ग्रह के साथ में हमने कॉन्टेक्ट स्थापित किए, हमने संपर्क स्थापित किए थे। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शंस, और जो मार्शंस है, जो मंगल ग्रह के जो लोग हैं, उनके साथ हम बहुत अधिक फ्रेंडली भी बन गए। मतलब उनके साथ हमने मित्रता भी स्थापित कर ली। पहले तो वो सोचा कि शत्रु के रूप में है, पृथ्वी है वो उस पर आक्रमण करेगी, लेकिन हम उनके साथ में हमने कांटेक्ट भी किया है मार्स के साथ में, और हम उन लोगों के साथ में हम फ्रेंडली भी हो गए हैं, एकदम मित्रवत भी हो गए हैं। बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन प्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्शन द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, कि बाय दैट टाइम, कि उस समय तक ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड, कि जो महान और जो शक्तिशाली जो थिंक टैंक है वो रिप्लेस कर दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया, उसका स्थान ले लिया गया। किसके द्वारा? भाई वेरी क्लेवर मार्शन के, एक बहुत ही चतुर मार्शन के द्वारा। द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, की बुद्धिमान और अद्भुत नूडल जो कि बहुत ही क्लेवर मार्शन है, उसके द्वारा महान और शक्तिशाली थिंक टैंक को रिप्लेस कर दिया गया। उसको वहां से हटा करके वाइज वंडरफुल नूडल ने उसका स्थान है वो ले लिया। ओ यस वी टोल्ड द मार्शन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेज एंड बुक्स, कि ओ यस, अरे हाँ, वी टोल्ड हमने सिखा दिया द मार्शंस को, मंगल ग्रह के लोगों को हमने सैंडविच और किताबों के बीच जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको हमने सिखा दिया। वी टोल्ड देम हाउ टू रीड टू एंड वी एस्टैब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मोर्सोपोलिस, कि वी टोल्ड देम हाउ टू रीड, कि हमने उनको सिखा दिया है कि हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना चाहिए, वो भी हमने सिखा दिया, उन्हें पढ़ना भी सिखा दिया। एंड वी एस्टैब्लिश, और हमने एस्टैब्लिश कर दिया है, स्थापित कर दिया है मॉडल लाइब्रेरी, कि एक मॉडल लाइब्रेरी मतलब एक जो आदर्श जो पुस्तकालय है वो हमने स्थापित भी कर दिया इन देयर कैपिटल सिटी, उनकी राजधानी के शहर में। राजधानी शहर कौन सा है? मोर्सोपोलिस।
कि उनकी राजधानी मॉर्सोपोलिस के अंदर हमने एक मॉडल लाइब्रेरी को एस्टेब्लिश भी कर दिया, एक आदर्श लाइब्रेरी को स्थापित भी कर दिया। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शन कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, बट एज यू माइट मतलब तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी भी आप लोग आशा कर सकते हैं कि देयर इज स्टिल वन बुक, कि अभी भी एक पुस्तक ऐसी है, दैट द मार्शन कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, कि मतलब दैट जिसको कि जो मार्शन है, जो मंगल ग्रह के जो लोग हैं वो कभी भी पढ़ने का साहस नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज की आशा है वो आप कर सकते हो। और वो बुक कौन सी है? यू हैव गेस्ड इट, आपने इसको गेस कर लिया होगा। मदर गूज, मदर गूज जो पुस्तक है उसको पढ़ने का साहस वो कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस पुस्तक से उनको डर लगता है। सी बोज एंड एग्जिट्स राइट, सी बोज वो झुकती है, सिर झुकाकर के अभिवादन करती है सभी जो ऑडियंस है उनका। एंड एग्जिट्स राइट, और वो राइट साइड से एग्जिट कर जाती है, निकल जाती है, कर्टन और पर्दा है वो गिर जाता है। क्लेयर बोयको का ये चैप्टर है और यहाँ पे इस चैप्टर का जो समापन है वो कर दिया जाता है। तो आई होप आपको इतना चैप्टर क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। अपनी फर्स्ट बुक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।